नमस्कार, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह जो एक लेसन है उसकी कहानी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। उसके बाद अगला जो भाग आएगा वो इंग्लिश में आएगा। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जिसका अर्थ है एक महिला की तस्वीर या एक महिला की का चित्र तस्वीर। इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। और खुशवंत सिंह पंजाब के एक कहानीकार हैं जिन्होंने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को लिखा। तो इसमें कहानी क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो इस कहानी में लेखक अपनी दादी के बारे में वर्णन करता है, बताता है। लेखक का मतलब खुशवंत सिंह और उनकी दादी, उनका वर्णन हुआ है जिनके साथ उनका बहुत बड़ा लगाव था। अर्थात खुशवंत सिंह का लगाव उनकी दादी से बहुत ज़्यादा था। खुशवंत सिंह अपनी दादी को छोटी मोटी थोड़ी झुकी हुई महिला के रूप में याद करते हैं। अर्थात वो अपनी दादी को छोटी मोटी थोड़ी झुकी हुई महिला के रूप में याद करते हैं। और उनके दादी का जो बाल था वो चांदी के समान था, अर्थात सफ़ेद बाल था और झुर्रियों वाले चेहरे पर लटके रहते थे, ऐसा उनका बाल था। तो ये बताते हैं खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में कि मेरी दादी में मेरा बहुत लगाव था और मेरी दादी छोटी थी, मोटी थी और थोड़ा झुकी हुई थी। उनके बाल जो थे वो सफ़ेद थे और झुर्रियों वाले चेहरे पर लटके रहते थे। और उनके क्रियाकलाप के बारे में बताते हैं कि वो घर के चारों ओर सफ़ेद कपड़ों में एक हाथ को कमर पर लगाकर सफ़ेद कपड़े पहना करती थी और कमर पर हाथ लगाकर और दूसरे हाथ से माला जपते हुए घर में घूमा करती थी। अर्थात जब वो घर में होती तो क्या पहनती? सफ़ेद कपड़े पहनती और एक हाथ कमर पर रखती और दूसरे हाथ में माला लेकर जपा करती थी और घूम घूम कर प्रार्थना किया करती थी, घूमा करती थी घर में। तब खुशवंत सिंह कहते हैं कि वह सुंदर नहीं थी पर उनका जो मन था, उनका जो कार्य था वो बहुत सुंदर था। मन उनका सुंदर था, तन उनका सुंदर नहीं था, ऐसा खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में बताते हैं। और वो कहते हैं गांव में वह मुझे सुबह सुबह जगा दिया करती थी, नाश्ता तैयार करती थी और मुझे जो है स्कूल छोड़ आया करती थी, स्कूल ले जाया करती थी। जब खुशवंत सिंह अर्थात मैं स्कूल में होता, अर्थात जब मैं स्कूल जाता तो मेरी दादी मुझे स्कूल लेकर जाती और वहीं पास में एक मंदिर था, मंदिर में बैठकर शास्त्रों की पढ़ाई किया करती। अर्थात मैं स्कूल में पढ़ाई किया करता था उस समय और मेरी दादी जो थी शास्त्रों की पढ़ाई किया करती थी। अर्थात मेरी दादी बहुत ही धार्मिक महिला थी, बूढ़ी थी और उनकी जो रुचि थी वो धर्मों में ज़्यादा थी। मैं स्कूल में पढ़ता, मेरी दादी जो थी मंदिर में पढ़ा करती। अब लेखक थोड़ा बड़ा हो गया, अर्थात खुशवंत सिंह बड़े हो गए और पढ़ने के लिए शहर चले गए। उनके माँ बाप ने गांव में दादी के पास उनको छोड़ दिया। दादी ने उनका लालन पोषण किया, दादी ने ही उनकी देखभाल की। जब शहर चले गए, शहर में रहने लगे, तब मोटर बस से स्कूल जाया करते थे। खुशवंत सिंह स्कूल मोटर से जाया करते थे और स्कूल में वहाँ आर्किमिडीज के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के नियम, अंग्रेजी के अध्ययन किया करते थे। लेकिन आर्किमिडीज के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के नियम, अंग्रेजी का अध्ययन उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनका पोता जो है ये पढ़ाई पढ़े। उनकी दादी को ये सब अच्छा नहीं लगता था, अर्थात मेरी दादी को बिल्कुल पसंद ये सब नहीं आता था, ऐसा वो अपनी दादी के बारे में बताते हैं। उनकी दादी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्या? अंग्रेजी की पढ़ाई, आर्किमिडीज के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण के नियम को एकदम पसंद नहीं करती थी। और
वे परेशान थी कि स्कूल में भगवान और शास्त्रों की पढ़ाई क्यों नहीं कराई जाती है, क्यों नहीं पढ़ाया जाता है भगवान के बारे में, ऐसा वो कहा करती थी। और जो संगीत की शिक्षा दी जाती है ये तो बच्चों को बर्बाद कर देती है, ऐसा उनकी मान्यता थी, ऐसा वो सोचा करती थी। अर्थात संगीत को भी वो पसंद नहीं करती थी। अब खुशवंत सिंह विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गए, उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ गए, विश्वविद्यालय उनको भेजा गया। तो उनके साथ उनकी दादी भी गई, लेकिन अलग अलग रहने लगी, अलग कमरे में लोग रहने लगे, दोनों लोग अलग अलग हो गए, दादी और पोते दोनों लोग अलग हो गए। अब दादी अपने चरखे के पास बैठकर पूजा पाठ किया करती। दोपहर में जब गौरैया पक्षी आ जाती तो उनको खाना खिलाने में अपना समय बिताती। अब लेखक जब विदेश चला गया थोड़े दिन के बाद, अर्थात विश्वविद्यालय के बाद वो विदेश चला गया, तो दादी परेशान नहीं हुई। दादी को आश्चर्य तो हुआ, थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन परेशान नहीं थी। और जब वो जाने लगे विदेश तो उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने भी गई। लेकिन अब उनकी नज़र, अर्थात खुशवंत सिंह की नज़र अपनी दादी की उम्र को देखकर उम्र पर पड़ी, और उन्होंने उनकी उम्र को देखा कि मेरी दादी बहुत बूढ़ी हो गई, और सोचने लगे कि शायद मेरी दादी की ये अंतिम मुलाकात है, अब इसके बाद मैं अपनी दादी से ना मिल पाऊँ, ऐसा वो सोचने लगे जब उन्होंने अपने दादी के चेहरे को देखा। अब ये अंतिम मुलाकात है ऐसा वो सोचने लगे। लेकिन 5 साल बाद जब वह लौटे, पढ़ाई करके विदेश से लौटे, तो पड़ोस की महिलाओं के साथ एक पुराने खराब ढोल को बजा बजा कर उनका स्वागत किया, उत्सव मनाया। अर्थात अपने पोते को देखकर दादी बहुत खुश हुई और ढोल बजा बजा कर गा गा करके खुशियां मनाई, उत्सव मनाया। लेकिन दुर्भाग्यवश अगली सुबह वो बीमार हो गई क्योंकि बूढ़ी थी, और डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा इनको हल्का बुखार है, उतर जाएगा, पर जीवित न रह सकी, वो मर गई। अर्थात उनकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा डॉक्टर ने बताया था कि छोटा सा बुखार है, थोड़ा बुखार है, हल्का बुखार है, उतर जाएगा, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही, मर गई। शोक मनाने के लिए हजारों गौरैया उड़कर अंदर आ गई और उनके मृतक शरीर के आसपास बैठ गई। वो अब चहक नहीं रही थी। अर्थात कहने का मतलब है कि जब उनकी दादी मरी तो पक्षियों को भी दुख हुआ, पक्षी भी नहीं चहक रहे थे, उनके चेहरे पर भी दुख दिखाई पड़ रहा था। खुशवंत सिंह दुखी तो थे अपनी दादी के मरने पर, लेकिन पक्षियां भी वहीं पर दुखी थीं। तो ऐसी दुखद घटना को देख करके वो बड़े ही मासूम रहने लगे। और अब क्या हुआ, अब जो गौरैया हैं उड़कर अंदर आई, मृतक शरीर के आसपास बैठ गईं, चहक नहीं रही थी। खुशवंत सिंह ने माँ को बुलाया, माँ ने गौरैया को रोटी खिलाई। अर्थात अब जिम्मेदारी खुशवंत सिंह की माँ की आ गई कि पक्षियों को रोटी कौन खिलाएगा, माँ खिलाएगी। लेकिन गौरैया रोटी नहीं खाई, वह भी दुखी थी। उसकी दादी एक पवित्र सुंदर महिला थी, मन की बड़ी ही सुंदर, तन की सुंदर नहीं लेकिन मन की सुंदर थी। इस कहानी में पोते और दादी के प्यार को जो दर्शाया गया है, जिसे भूलना नामुमकिन है, कोई भी नहीं भुला सकता। तो कहानी में एक पोते और दादी के संबंध का वर्णन बाखूबी किया गया है कि किस तरह से एक छोटा सा पोता दादी पालती है, बड़ा करती है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका लगाव किस तरह से अपने दादी से हो जाता है। तो खुशवंत सिंह ने छोटे से लेकर पढ़ाई तक अपने दादी के पास रहे, और जब वो मरने लगी तब भी उनके पास थे। उनको दुख था कि मेरी दादी अब दुनिया में नहीं है। बस इसी पर कहानी खत्म हो जाती है। फिलहाल अपने मित्रों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।